मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम तव्वम जिणवर्वसहेण जीर्ण ऋत्थिठम देवेन्द्र विंद वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता नेमी चंद्र सिद्धांत देव हैं। हमने अब तक, क्योंकि हमारा कंसर्न जीव द्रव्य से है, इसलिए भले ही इसका नाम द्रव्य संग्रह हो, लेकिन इस पूरे ग्रंथ में घुमा फिरा के जीव द्रव्य की ही बात की गई है। घुमा फिराने का अर्थ यह है कि संसार में छह द्रव्य होते हैं, और छह द्रव्य जो है उनका अपने अपने उनके लक्षण और गुण होते हैं। जीव उनसे कैसे विलक्षण है, ये बताने के लिए हमको ये उन उन द्रव्यों की भी चर्चा की गई है जो हमारे नहीं है, जिन्हें जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। लेकिन रहता क्यों है? क्योंकि हम उनके बीच में रह रहे हैं, इसलिए उनको पहचानने की बहुत आवश्यकता है। उनको पहचानोगे नहीं तो हम गफलत में कहीं उनमें उनको अपना ना मान लें, और मुख्य रूप से उद्गल के साथ ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अपन जो है आज अजीव द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। कल तक अपन ने जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, जीव किस किस दशाओं में होते हैं। हमने जीव 14 प्रकार के जीव समास पढ़े, इसमें पांच पांच इंद्रिय तक के, सैनी असैनी तक के जीव, फिर उनमें एक इंद्रियों में सूक्ष्म और बादर कैटेगरी पढ़ी। बाकी के जो जीव है उनमें पर्याप्त और अपर्याप्त पढ़े। और इस तरह से 7 दूनी 14, 14 जीव समास हमने पढ़े। उसके बाद हमने 14 मार्गणाएं पढ़ी कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। गति आदि जो मार्गणा है वो सब हमने पढ़ी। गति, सम्यक, तो संगी, बना, ये सब पढ़े। उसके बाद में हमने 14 गुण स्थान पढ़े। देखो, हम वो बोलते हैं ना, सात 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज वो कैसे होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग गुण स्थान के धारी होते हैं। तो उनका जो संख्या जब जोड़ी गई कि एट ए टाइम उनको जोड़ा जाए, कुछ कुछ 14वें गुण स्थान में होंगे इस समय, जब भी आप गणना करोगे, कुछ 13वें गुण स्थान के हैं, 12वें गुण स्थान के हैं। वैसे 13 14 को उनकी गिनती में नहीं आते, बाकी सब हैं 12 से लेकर के, और 6 6वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं जो अलग अलग हैं, उनकी संख्या वो हमेशा नहीं 3 कम 9 करोड़ आती, बट मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो उसी तरह से अन्वेषण करते करते हम जाएं कि वो कौन, कितने जीव मिथ्या दृष्टि है, कितने जीव कौन सी गति में है, कितने जीव जो है वो कौन सी काय में है। तो ये सब अन्वेषण करने के लिए हमने 14 मार्गनाएं, 14 गुण स्थान पढ़े। उसके बाद में हमने सम्यक के बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार के सम्यक आदि होते हैं, वो सब पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि जीव जब कर्मों से रहित हो जाता है तो ऊर्ध्वगमन करता है और सिद्ध लोक में जाके विराजमान हो जाता है। सिद्धों की अवगाहना कैसी होती है कि एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजा ही, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य तो आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझा। अब अजीव द्रव्य क्या होता है, उनसे, उनमें हमारा क्या हमें भ्रम हो सकता है, इसलिए भ्रम के निवारण के लिए उसके बारे में बताते हैं, है ना। जैसे हम, जो मैंने आपको सब्जी के जान उदाहरण दिया कई बार कि हमें भिंडी खरीदनी है, तो वो एक बालक को भेजा भिंडी खरीदने के लिए, तो उसको बोल देते हैं कि भैया देखो, भिंडी के ये लक्षण है, वो इसके अलावा तुम्हें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जो भिंडी जैसी ही होंगी। जैसे तुम्हें तोरई मिल सकती है, तुम्हें लौकी मिल सकती है, तुमको और चीजें मिल सकती है, लेकिन उसमें गफलत मत करना। तो उनके भी लक्षण बता देते हैं कि तुमको अगर कोई बड़ी से आकार की मिले, हरे रंग की मिले, तो उसमें मत गफलत करना, या और कोई हरे रंग की चीज मिले तो उसमें मत करना। तो उसको, किसको समझना है,
कौन सी हमारी उपादेय है, कौन सी हे है, किसको पहचान करके छोड़ देना है। तो उसी तरह से ये जीव के अतिरिक्त जो पांच द्रव्य बचे हैं, वो पांच द्रव्य कैसे पहचानोगे और कैसे उनको हे पना उसमें रख करके उनको छोड़ दोगे, हे मानोगे, इसकी चर्चा अपन आज करने वाले हैं। देखिए, ये वैसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये एक तरह से रिवीजन है ये, और बहुत सरल भाषा में है, तो आपको याद रहेगा। अजीव द्रव्यों का वर्णन। यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्य उपादेय है, तथापि हे रूप अजीव द्रव्यों का भी कथन किया जाता है, क्योंकि हे तत्व का परिज्ञान किए बिना उसका आश्रय छोड़कर उपादेय तत्व का आश्रय नहीं किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्य उपादेय है, हमारे लिए तो वही है कार्यकारी, लेकिन फिर भी हे रूप अजीव द्रव्यों का भी कथन किया जाता है, क्योंकि हे तत्वों का परिज्ञान किए बिना उसका आश्रय छोड़कर उपादेय तत्व का आश्रय नहीं किया जा सकता है ना। अभी घर से निकलने वाला एक बच्चा, तो उसकी माँ उसको शिक्षा देती है कि बेटा अच्छे लोगों की संगत करना। तो अच्छे लोग कौन से होते हैं बेटा ने पूछा, तो उसको अच्छे लोगों के गुण बता दिए। फिर उसको बताया कि जिनमें ये गुण हैं वो तो सज्जन लोग हैं, और दुर्जन लोग कौन है, उसने पूछा कि दुर्जन लोग कैसे हैं, तो उनमें सज्जन दुर्जन पहचानूंगा कैसे। तो सज्जन के जो पॉजिटिव गुण है वो बता दिए, और दुर्जन के जो गुण होते हैं वो नेगेटिव गुण वो बता दिए। तो ये पूरी अच्छी तरह से हो गया, आस्ती से नास्ती से, किन के साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ सब प्रकार से कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हे तत्व जितने भी अजीव तत्व हैं, अजीव द्रव्य हैं, वो सारे हमारे काम के नहीं है, इसलिए उनके लक्षण बताए गए। अजीव तत्व के भेद। देखो, अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम आयासम, कालो पुग्गल मुक्तो रूपादि गुणो अमुक्ति से साधु, मूर्त पुद्गल किंतु धर्मा धर्म नभ और काल भी, मूर्त पुद्गल किंतु धर्मा धर्म नभ और काल भी, मूर्तिक नहीं है तथापि ये सभी द्रव्य अजीव हैं। क्या बोल रहे हैं? और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश तथा काल यह अजीव द्रव्य जानना चाहिए। वो पुद्गल द्रव्य रूपादि गुण वाला मूर्तिक है, और शेष द्रव्य अमूर्तिक या अरूपी है ना। पांच द्रव्यों में से जीव के बारे में तो अपन ने मालूम कर लिया कि जीव की पहचान क्या है, कि अगर हम मैं मूर्तिक अमूर्तक में से देखूं तो वो अमूर्तिक है। तो इतना भर अगर मैं कहूं कि जीव की पहचान क्या है, बोलोगे साहब वो अमूर्तिक होता है, तो इतने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अमूर्तिक तो बाकी के चार द्रव्य भी होते हैं। अजीव द्रव्यों में से उद्गल को छोड़कर बाकी चार जो है वो चार अजीब द्रव्य कैसे होते हैं, वो अमूर्तिक होते हैं, है ना। अधर्म धर्म अधर्म आकाश तथा काल, तो ये बता दिया। तो शेष द्रव्य अमूर्तिक होते हैं। अब अजीब का अर्थ क्या है? जिन द्रव्यों में जानने देखने की शक्ति ना हो उन्हें अजीब द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। तो अजीब द्रव्य के भेद कौन कौन से हैं? अजीव द्रव्य के पांच भेद हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से पुद्गल मूर्तिक है, और शेष चार द्रव्य अमूर्तिक या अरूपी हैं। हमको ना धर्म दिखता है, ना अधर्म दिखता है, ना आकाश और ना ही काल दिखता है। जीव द्रव्य भी दिखता तो नहीं है, लेकिन पुद्गल के माध्यम से दिखता है, क्योंकि वो किसी शरीर में होता है, तो उस शरीर को हमें दिखाई पड़ता है, और हम इससे अंदाज लगा लेते हैं बाकी और लक्षणों को देख कर कि ये जीव है या जीवधारी है। ऐसा हमको अंदाज लग जाता है। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण हो वह मूर्तिक और जिसमें यह ना हो वह अमूर्तिक है ना। तो पुद्गल जो द्रव्य है उसकी पहचान कैसे है, उसमें ये चार गुण होते हैं।
और इन चारों गुणों के कारण से उसका कोई ना कोई वर्ण रूप आदि होता है, उसका आकार आदि भी ऐसा स्थूल आकार होता है। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण हो वह मूर्तिक है, जिसमें यह ना हो वह अमूर्तिक है। ये तो अमूर्तिक अमूर्तिक की पहचान बता दी। सातवीं गाथा में अमूर्तिक की व्याख्या दी गई है। अमूर्तिक द्रव्यों के इन चार गुणों और उनकी पर्यायों का चार्ट पहले दिया जा चुका है ना, ऊपर दिया हुआ था ये। तात्पर्य क्या है? उपादेय भूत अनंत सुख रूप जीवास्ति काय से विलक्षण होने के कारण ये हे तत्व है, ऐसा समझना चाहिए। है ना? हमसे जो विलक्षण है वो ज्ञान किससे विलक्षण कर दिया? ज्ञान आदि से विलक्षण कर दिया। मैं अनंत गुण वाला हूँ, सुख रूप वाला हूँ, ऐसा जीव द्रव्य हूँ, और बाकी के पांचों द्रव्य इन गुणों से रहित हैं, ऐसा तो अपन समझ ही गए। और इन गुणों से जो रहित हों वो मेरे कोई काम के नहीं है, अर्थात हे तत्व हैं। इस गाथा के परिज्ञान का फल ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान होना है कि परात्म तत्व से अजीव द्रव्य भिन्न है, अर्थात जीव उसका किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकता, और वे भी जीव का किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सकते। पांच द्रव्यों का स्वकीय स्वकीय अपने अपने परिणाम से परिणमन होना ही उनका कर्तृत्व है। कर्तृत्व और अकर्तृत्व ऐसे दो सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। है? कर्तापना, अपन बोलते हैं कर्तृत्व और अकर्तृत्व सभी को उसमें द्रव्यों में होते हैं। तो आप हमको तो मना करते हो कि ये जीव जो है कर्ता बुद्धि वाला है, या कर्ता बुद्धि वाला है, भोक्तृत्व बुद्धि वाला है, इसलिए ये गलत काम करता है। तो वो क्यों कहा जाता है? हम कर्तृत्व रखते हैं और भोक्तृत्व रखते हैं, तो शास्त्रों में इसकी निंदा की है। और यहाँ तो कह रहे हैं कि सभी द्रव्यों में कर्तृत्व अकर्तृत्व नाम के सामान्य गुण होते हैं, तो हम में भी तो है ना, तो हमें क्यों डांटते हो? बताओ भैया। आपने सुना है मैं कर्ता भोक्ता हूँ, कर्ता भोक्ता पने का जो है वो भाव करता हूँ जो नहीं होना चाहिए, मैं न करता हूँ न भोगता हूँ। समय सार की गाथा है। तो ये वो किस अपेक्षा से कहा जाता है, और यहाँ किस अपेक्षा से बात चल रही है? आपने सुना है ना, अपन ने समय सार में ही पढ़ा है, अभी भी इसमें भी पढ़ा था शुरू में, सारे ग्रंथों में अपन ने पढ़ा है कि कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। तो स्व का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ या पर का कर्ता भोक्ता नहीं? है, किसी को समझ में आया हो तो बताएं। हाँ, स्वतः तो थोड़ा थोड़ा कर्ता समझ में आ रहा है, बट भोक्ता अगर नहीं आप हूँ। है। स्वतः पर कर्ता भोक्ता हूँ मगर पर का नहीं हूँ। हाँ बताओ भाई, सब लोग इससे एग्री है? जीव की बात कर रहा हूँ, जीव। पर का निश्चय रूप से तो पर का नहीं हो सकते, लेकिन व्यवहार रूप से पर के भी हो सकते हैं। हाँ। हम्म। निश्चय से तो एक हम अपने ही जो स्वभाव है उसी में अपन कर सकते हैं अपने। हाँ। दूसरे जो पुद्गल से हमारा कुछ भी उससे साथ नहीं है, लेकिन यदि व्यवहार से देखा जाए तो जो अपने कर्म है और अपने जो कर्मण मागना है जो सारा है, तो वो एक व्यवहार से और निमित्त नैमित्तिक संबंध से जुड़ी हुई हैं। तो इस हिसाब से हम उसका उसको जब तक मानते हैं जब तक हमारे को अपने में व्यवहार से हम निश्चय रूप से हम अपने आत्मा को सिद्ध नहीं कर लेते जब तक उसका हमको लेना पड़ता है। ठीक बात है। और बताओ भाई विपुल जी, और क्लियर करो। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। मैं चिरंजीव जी से सहमत हूँ। वो उसको व्यवहार नहीं कह रहे हैं, मैं उसको अशुद्ध निश्चय में कह रहा हूँ। बट इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि जो अन्य अन्य जो द्रव्य हैं वो करता है, लेकिन वो पर का नहीं करते और अपना भी अशुद्ध नहीं करते। तो इसी तरह से जीव अगर शुद्ध निश्चय से जो उसका स्वाभाविक जो अल्टीमेट उसका जो है रोल, वो अगर उसके तो करता है, लेकिन उसके अलावा अ, पर पदार्थों का या हाँ। अपने अशुद्ध भावों का भी वो करता निश्चय ऐसे नहीं है।
तो अच्छा, जीव का आपने बता दिया कि जीव स्व का तो करता है लेकिन पर का करता नहीं, तो बाकी के द्रव्य जो है पर के करता है क्या? नहीं, वो तो है ही नहीं पर के, क्योंकि उनको तो पर किसी और अन्य द्रव्य में राग द्वेष होता ही नहीं। बाकी के द्रव्यों को तो इसलिए वो तो अपने में, जैसे लकड़ी है, लोहा है, वो तो सब अपना अपने में मस्त है। तो वो तो कभी करते ही नहीं दूसरे का। तो इसलिए इसलिए कहा गया है कि वो स्व में उनमें रते पर्याय रूपी परिवर्तन चालू रहता है कभी भी उसमें, उनकी पर्याय चेंज होती रहती है दूसरे द्रव्यों की हाँ, अपने। बहुत बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। देखो, ये अपन को ये सारा विश्लेषण का, सारी चर्चा का सार ही ये है। क्या उन्होंने बोला, देखो, पांचों द्रव्यों का स्वकीय स्वकीय अपने अपने परिणाम से परिणमन होना ही उनका कर्तृत्व है। पांचों द्रव्यों का क्यों कहा, कि जीव का पहले कह दिया है। फिर यहाँ चौथे नंबर पे बोल रहे हैं, कर्तृत्व और अकर्तृत्व ऐसे दो सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। और क्या काम करता है वो, इसलिए यह पांच द्रव्य भी स्वयं अपनी पर्यायों के करता है। हर एक द्रव्य काम करने में लगा हुआ है, कोई निकम्मा है नहीं। तो करता क्या है, वो काम क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि वो अपने जो पर्याय आती बदलती रहती है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य जो द्रव्य के लक्षण है, उनमें से इन पर्यायों का, नई पर्यायों का आना, पुरानी का जाना, और पद और द्रव्य का बना रहना, ये तीनों चीजों का पुरुषार्थ ही तो द्रव्य करते रहते हैं सारे टाइम, निरंतर। पांचों नहीं, छहों द्रव्य अपने अपनी जाति का परिणमन। लकड़ी लकड़ी रूप परिणमन करेगी, लोहा लोहा रूप करेगा, उसके जो गुण होंगे लोहा। और जीव अपने अपने सदृश जैसे उसके परिणमन होता है, भाव आदि का जो चेंजेस होते हैं वो उस तरह से करेगा। तो प्रत्येक द्रव्य अपना जो पुरुषार्थ करता है, जो कर्तापना उसके अंदर है, वो कर्तापने से अपनी ही पर्यायों का करता रहता है। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी, आप सबने जैसे कहा, विपुल जी ने भी कहा, शैलन जी ने भी कहा, सीवी जन साहब ने भी कहा, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। और विपुल जी ने ये बात भी सही कही कि जीव ही ऐसा थोड़ा एक प्राणी है जिसके पास में ज्ञान है। उस ज्ञान का वो मिसयूज करके कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैं दूसरे का कर्ता हो सकता हूँ। कंफ्यूज क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन बाकी के द्रव्यों में तो ज्ञान है नहीं, इसलिए वहां इस तरह का कंफ्यूजन का कोई सवाल होता नहीं। लेकिन निश्चय से हम सब जानते हैं, केवल ज्ञानी ने हमें बताया कि जो अजीब द्रव्य है वो भी पर के कर्ता नहीं होते, हो ही नहीं सकते। और कर्तापना क्या है, हमारा कंफ्यूजन क्या है, हम जो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनको कर्ता कर्म रूप से मानने लगते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मिट्टी के घड़, मिट्टी से घड़े को बनाने वाला जो कुम्हार है, उसको हम उसका कर्ता मानते हैं। तो वास्तव में हमने क्या किया, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म रूप से मान लिया। तो कर्ता, यही हमारी भूल है। ये कर्ता कर्मपना हम परद्रव्यों में मानने के कारण से, शरीर का करता हूँ, शरीर आदि का करता हूँ, परद्रव्यों का, दूसरों के शरीरों का भी करता हूँ, दूसरे जीवों का भी करता हूँ, हर चीज का कर्तापना मैंने ले लिया। और ये सब मेरा भ्रम ही है। तो निश्चय से तो एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई भी कार्य करता नहीं। तो ये सिद्धांत कब काम आता है हमको, कि जो हमें लोगों से राग द्वेष होते हैं, दूसरी वस्तुओं से, दूसरे लोगों से, वो राग द्वेष निकल जाते हैं। तो फिर हमको जो कंफ्यूजन फिर भी बने रहते हैं कि भाई साहब, ये तो आपने बोल दिया कि मैं किसी का करता वर्ता नहीं हूँ, तो लेकिन मेरे जीवन में इतने सारे लोग आते हैं, इतनी सारी चीजें आती हैं, प्रसंग आते हैं, जिनमें ये अपना तुपना का व्यवहार चलता है। और कई बार मुझे लगता भी है कि मैंने दूसरे का भला किया। मैं बोलता हूँ साहब, वो बीमार पड़े हुए थे, वो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया, मैंने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की, और उससे वो मुक्त हो गए रोग से। ऐसा मेरा तो यही काम है साहब, परोपकार करता रहता हूँ। और मेरा बेटा है, उसको मैं बहुत समझाता हूँ, डांटता भी रहता हूँ, मैंने कितने लोगों बच्चों को इंजीनियर बना दिया। ये सब हमारी भाषा क्यों चलती है, और अनजाने में भी चलती है, और जानकर भी चलती है। तो इसमें कहाँ गफलत क्या है, क्या गलत है और क्या सही है, इतना और बता दो भैया। हम जो उसको अपनापन कहते हैं,
अपनापना, ये दूसरे का कर्ता होने का मना करते हैं, लेकिन ये तो सब हम कर रहे हैं ना। तो ये काहे का कथन है, ये सही है या गलत है? बताओ भैया। यही तो मिथ्यात है, हाँ। और इसी मिथ्यात में हम पड़े हुए हैं। तो ये व्यवहारने हमारी। से सही है सर, व्यवहारने से सही है, निश्चय से गलत। व्यवहार में से सही है तो अपन जो कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं, फिर अपन को नहीं कर रहे हैं निश्चय से, व्यवहार से ही मानते रहे अपन ऐसे ही कि नहीं उसने सर, मेरा अच्छा किया। लेकिन जो हाँ। जो जो अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो तो निश्चय ही है, और जो अल्टीमेट जो वास्तविक सच्चाई है वो हम्म। तो निश्चय है। इसलिए जब तक हम व्यवहार में रहेंगे तब तक हम वास्तविक सच्चाई के से पास वंचित। नहीं पहुंच पाएंगे। हम्म। ये उससे ऐसा हमारा क्या ऐसा नुकसान क्या है? हाँ बोलिए। ऐसा है। अगर अज्ञान में रहेंगे, मिथ्यात में रहेंगे, तब उसको व्यवहार व्यवहार नहीं मिलेगा, तो हम संसार में भ्रमण करते ही रहेंगे। हम्म। अगर संसार के भ्रमण से मुक्ति पानी है, तो हम्म। निश्चय ने का प्रयास करके हमको स्वपर का वेद विज्ञान करना है। ये है। अगर बिल्कुल उसको सही। व्यवहार में ही रहेंगे और अज्ञान में मान के उसको चलते रहेंगे, ये तो अब मैं ही, ये मेरा शरीर है, शरीर ही मैं हूँ, तो ये अगर रहेगा तो हम तो संसार में हमेशा भ्रमण करते रहेंगे, हमारा प्रयास होगा ही नहीं। और चाहे भले ही हम कितनी क्रिया करके मंदिर के दर्शन करें, भक्ति पूजा करें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिवाय इसके थोड़ा पुण्य जरूर कमा लेंगे। सही आपने कहा। देखो, तो इसका हमारे क्या है, हमें व्यवहार और निश्चय दोनों ही जानना पड़ेगा। व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है। व्यवहार से हम ऐसा कथन करते हैं लेकिन वास्तव में हम वैसे नहीं है, दोनों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमें व्यवहार भी ऐसा नहीं लगे व्यवहार एकदम झूठा है। व्यवहार भी है, लेकिन व्यवहार अपनी अपेक्षा से सही है, लेकिन वास्तविकता निश्चय नय से कथित कथन किया जाता है। दूसरी बात यह है कि व्यवहार में जो लोग जानते हैं वो तो पागल नहीं होंगे, लेकिन जो व्यवहार को ही निश्चय नय मान लेते हैं, उनमें ये राग आदि पूरी तौर से प्रकट होते रहते हैं। हमारा संसार दशा इसलिए तो है ना, मिथ्या दृष्टित्व के का मिथ्या दृष्टिपना यही है कि हम उन व्यवहार के कारण जिन वस्तुओं को उपयोग में लाते हुए दिखते हैं, जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि वास्तव में ये मेरे हितैषी हैं या द्वेषी हैं या रागी हैं, और मैं भी ऐसा हूँ, वस्तुएं मेरी हैं, फिर ये मुझे किसी को देना है। हम ऐसा उसको 100% ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, वो भी आपको ऐसी बात करते नजर आएंगे, मैंने भोजन कर लिया है, मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ। तो अपन उनको क्यों नहीं बोलते, ये तो सम्यक दृष्टि साहब, वो भी तो यही भाषा बोलते हैं। वो भाषा व्यवहार की बोलते हैं, लेकिन उनको निश्चय का ज्ञान भी होता है। और हम और आप क्या है, हमें अभी बुकिश नॉलेज है, हमने भी ज्ञान थोड़ा सा पढ़ लिख तो लिया है, इसलिए हम इस बात तो हम अभी कर रहे हैं। तो हम अभी बीच में हैं, ना तो हम घोर मिथ्या दृष्टि हैं जिसे ज्ञान ही ना हो कि व्यवहार न क्या है, और ना ही हम अभी पूरे सम्यक दृष्टि हुए हैं जिसमें अंतरंग में ये भाव होने के कारण कि निश्चय न से मैं जीव द्रव्य हूँ, किसी द्रव्य का कोई भला बुरा नहीं करता हूँ। ऐसा जब तक मुझे डंके की चोट पर ऐसा श्रद्धा नहीं हो जाती, तब तक मेरे राग देशों की श्रृंखला खत्म नहीं होती। सर, आपने इसको कैटेगराइज किया था, हाँ। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। हाँ। तो निश्चयाभासी रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, नहीं व्यवहाराभासी रहेंगे तो भी ठीक नहीं है, उभयाभासी में तो उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, व्यवहार को भी और निश्चय को। नहीं नहीं, ये भाषी शब्द है ना, जो आभास, इसका अर्थ व्यवहाराभासी, यानी हम्म। व्यवहार का हो रहा है आभास जिनको। हम्म। निश्चयाभासी मतलब निश्चय की बात तो नहीं है, नहीं होगा, निश्चय का आभास जैसा वो मान रहे हैं ऐसा। तो हम्म। मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने सीधा मान लिया कि जो आत्मा ही का, आत्मा का जितना भी कार्य है वही निश्चय है, बाकी का जो व्यवहार चल रहा है उसको झुठला देते हैं, तो वो निश्चयवासी हो गया। इस तरह से व्यवहारावासी जो है वो व्यवहार को ही सब कुछ मानता है, निश्चय को झुठला देता है। तो ऐसा वो व्यक्ति जो है वो हाँ, व्यवहारावासी है। तीसरा आपने बताया उभयावासी। उभयावासी खाली इस डर से कि कहीं मैं व्यवहारावासी ना कहलाऊं, निश्चयवासी ना कहलाऊं, तो बोलता हम तो सब दोनों को ही मानते हैं। वो मानने का अर्थ क्या है, मानने का अर्थ क्या है कि
व्यवहार भी होता है, निश्चय भी होता है, वो तो बात सही है, लेकिन हम उस जैसा व्यवहार नहीं करते। व्यवहार करते हुए भी मैं निष्प्रय रह सकता हूँ ना, कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये सब करते हुए भी अंदर से मुझे मालूम है बैकग्राउंड में, तो वो जो व्यक्ति है वो इन आभासों से रहित होता है। दोनों नयों को जान करके तदनुसार आचरण करने वाला वो वास्तव में ज्ञानी है। लेकिन वो जो उभयाभासी है वो दोनों नयों को बुकिश नॉलेज से तो जानता है, लेकिन वो जो व्यवहार में जो आचरण करता है उसके राग द्वेष आदि बने हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। वो खाली अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि हम तो दोनों को मानते हैं, वो इस तरह का जो बीच का जो वो रखता है, वो उससे उसका लाभ नहीं हो रहा। तो इस तरह से वो उभयाभासी है। और तीसरा अपन ने पढ़ा था, चौथा, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हम और आप लगभग वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि तो हैं हमें, लेकिन मिथ्या दृष्टित्व का भी पूरा आभास है कि मैं सम्यक दृष्टि बनने में क्या कसर है। और जितने जितने अभी राग, मैंने आपको सीधा सीधा अभी ये सर्टिफिकेट नहीं दिलवाया कि हम सम्यक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राग द्वेषों का हमको पता है ना, हमारी श्रद्धा के बारे में हमें बहुत पता है, कितना हम उसके नजदीक आए हैं अभी। धीरे धीरे हमारी ये शरीरों पे आश्रित बना, शरीरों से होने वाला अनुराग, पर वस्तुओं से होने वाला अनुराग अभी लगभग वैसा ही है जैसा घोर मिथ्या दृष्टियों के होता है। किंचित जो फर्क पड़ा है वो फर्क शास्त्राभ्यास के स्वाध्याय के कारण पड़ा है। और हम उसमें अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हम इस कैटेगरी की तरफ बहुत शीघ्रता से बढ़ते चले जाएंगे। प्रयोग में आना चाहिए। जानते तो हम हैं, जीवन में ऐसा घटित हो, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमको बोलने नहीं दिया, किसी ने हमको दुर्वचन कहे, किसी ने हमारी आलोचना कहीं कराया, कहीं हमारा धन चला गया, तो हमारा जो व्यवहार है वो बताएगा कि मैं कितना इस कैटेगरी में आया हूँ। नहीं साहब, उन्होंने वो अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरा कर दिया, ऐसा कर दिया, मेरे को नहीं बर्दाश्त हुआ, मुझे पूछा नहीं मुझे। अरे ये क्या है? इससे सिद्ध होता है मुन्नी साहब, ये तो व्यवहार की बात है, व्यवहार में तो ऐसा होता है, कुछ नहीं व्यवहार की बात। व्यवहार में भी वही लोग रह सकते हैं सही मायने में जिन्हें दोनों का न केवल ज्ञान है, बल्कि ये झूठी कल्पनाएं जिनके व्यवहार में नहीं आती, जानते हैं इसने अपमान कर दिया, इसने क्या कर दिया, किसका अपमान कर दिया, ऐसा तीव्र भाव जिनके निरंतर बना रहता है, जो छोटी छोटी बातों पर आंदोलित नहीं होते, संसार का स्वरूप जान करके अंदर समता रखते हैं। उनको कहीं भी आप देख सकते हो, किसको? खुद को। अपनी परीक्षा खुद कर सकते हो कि साहब मैं वहां गया था, उन्होंने वहां उसको तो कुर्सी ऑफर की, सोफा ऑफर किया, और मुझे मेरे लिए कुछ कहा ही नहीं, और उन्होंने उसको तो काम बताया, मुझे तो काम बताया नहीं। तो वहां मेरी दशा क्या होगी? दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, स्वयं देखना कि इन परिस्थितियों में मेरा व्यवहार कैसा हुआ। मुझे कैसा भाषण हुआ, भाव भाषण मेरा कैसा रहा, हमें पता लग जाएगा कि हमने अभी अपने मिथ्यात्व रूपी जो कवच था वो पूरी तरह से धारण किया हुआ है, उसमें किंचित भी कमी नहीं आई। कई परतें मेरी मिथ्यात्व की अभी भी विद्यमान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पर्याय के दिन बहुत थोड़े बचे, सांसें गिनती की बची, मेरे ये लवादे, मिथ्यात्व के मोह के ये लवादे कब उतरेंगे, और कौन उतारेगा, और मुझे कब मालूम पड़ेगा कि ये उतर गए। पूरे टाइम इसी में लगे रहो, स्वयं की परीक्षा इस प्रयोगशाला में करते रहो कि मैं कितना उन रागादि से विरक्त हुआ हूँ। रागादि से कब विरक्त हो गए? जब अपनी स्व का स्वरूप समझ में आने लगेगा। व्यवहार का भी ज्ञान है, निश्चय का भी ज्ञान है, लेकिन हमें निरंतर निश्चय वाले स्वरूप की ओर बढ़ना है। व्यवहार को जानते भर रहना है, क्योंकि व्यवहार इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं। जितना जितना में विरक्ति होगी, रागादि से कम होने लगे, रागादि के भाव कम होने लगेंगे, द्वेषादि के भाव कम होने लगेंगे, तो मैं ही अपने आप को सर्टिफिकेट दूंगा रोज जो दूसरों को देता हूँ कि आज मेरा ऐसा ऐसी घटना घटी, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे आज कितना इतना खेद नहीं आया। आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन जब होने लगेगा, बजाय दूसरी चीजें अपने
रोज की अजीब उसमें दिनचर्या में ऐड करने के, आज मैंने उनसे इतना धन ले लिया, आज मैंने उनको इतना खुश किया, आज मैंने अपना इम्प्रेशन जमा दिया। इसकी बजाय लेखा जोखी में जब आए, डायरी लिखना रोज कि आज ऐसे ऐसे प्रसंग बने और मैं अपने को सामान्य बनाए रखने में कामयाब रहा। ये उपलब्धियां हैं। ये उपलब्धियां गिनते रहना, टालते रहना और प्रतिदिन का हिसाब करना कि कितना आगे बढ़ा। तो इसलिए कर्तृत्व और अकर्तृत्व ऐसे दो सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। इसलिए यह पांच द्रव्य स्वयं अपनी पर्यायों के कर्ता हैं। कोई भी पदार्थ पर द्रव्य तथा पर की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। कोई भी जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता। यह पहले 8वीं गाथा में कहा जा चुका है ना। देखो, लेकिन क्या है कि ये जो हमारे पौद्गलिक शरीर या पौद्गलिक वस्तुएं हैं, ये इनसे हमारा इतना इंटीमेट कांटेक्ट होता है कि हमको ऐसा विश्वास नहीं होता कि मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। पल पल पर लगता है कि मैंने भोजन किया, साहब आज गलत खाना खा लिया तो ये हो गया, मैंने आज शरीर की इधर दौड़ लगाई तो मैं मोटा से पतला हो गया। ये इतने ज्यादा जो व्यवहार की जो बातें हैं और शरीर और आत्मा की इतनी एकता है, इतना सन्निकटपना है कि मैं कंफ्यूज हुए बिना रहता ही नहीं। इसी का नाम आर्ट है। वो आर्ट जिसके द्वारा मैं ये पता लगा लेता हूँ कि साथ रहकर भी मैं साथ हूं नहीं। मैं पुद्गल के कार्यकलापों को अपना मान लेता हूँ। ये कैसी विडंबना है। फिर लोग बोलते हैं भैया आप तो पढ़े लिखे हो ना, आपको समझ में नहीं आया कि ये अलग है आप अलग हो। भैया पढ़े लिखा तो मैं तो लौकिक ज्ञान जो है मेरा अलग, असली पढ़ाई तो मैंने की नहीं। इसलिए अब असली पढ़ाई करो। तो देखो, इसी को और परिपक्व करने के लिए हमको उसके लक्षण बताए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के जो पार्ट है ना, कि भैया तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जो है ये किडनी खराब हो गई, तो हमको किडनी के बारे में पता लगता है कि किडनी हमारा एक अंग है, उसमें इस चीज से नुकसान होता है, इससे फायदा होता है। इसी तरह से उद्गल द्रव्य की बहुत बारीकियों से विस्तार से हमको इसलिए बताया गया है कि मैं जगह जगह भ्रमित हो जाता हूँ और पुद्गल की क्रियाओं को अपनी मान लेता हूँ और फिर रागादि से ग्रसित हो जाता हूँ। तो पुद्गल द्रव्य की क्या पर्याय अपन जानते हैं। सद्दो बंदो सुगमो, फूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सैया, उग्गल दवस पज्जाया। थूल, थूल माने स्थूल, थूल सूक्ष्म बंधतम संस्थान आतप भेद अर, उद्योत छाया शब्द पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। ये आपको मोटे मोटे उनकी पर्याय बताई पुद्गल की, क्या बताई। शब्द, शब्द पुद्गल की पर्याय है। बंध, जो कर्म आदि का जो बंध होते हैं, वो सब बंध आदि, ये कर्म स्वयं भी वो सब पुद्गल हैं। सूक्ष्म, यानी बिल्कुल वो बोलेंगे साहब इतना सूक्ष्म है, बारीक। वो सूक्ष्मपना जो है वो इसकी पर्याय है, पुद्गल की है। उसी में जो है सूक्ष्म और जो स्थूल आदि की जो परिभाषा है वो पुद्गल में घटित होती है, क्योंकि पुद्गल ही रूपवान है। तो जो सूक्ष्मत्व है, जैसे छाया है, देखो स्थूल यानी स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, आकार, खंड, अंधकार, छाया, उद्योत और आतप सहित उद्गल द्रव्य की ये सब पर्याय हैं। ठीक है। अभी देखो, ये 10 पर्याय कौन कौन सी पुद्गल द्रव्य की। शब्द आदि 10 पर्याय हैं। बंध किसे कहते हैं, बंध वाला आया था ना इसमें। तो कर्म बंध से पृथक भूत स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित जीव के अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य बंध है। ये जो उन्होंने व्यवहार नय के जो और भेद हैं व्यवहार नय के, और जो भेद है सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत क्या है, उपचरित उपचरित असद्भूत नय, अनुपचरित असद्भूत नय, ऐसे 6 प्रकार के जो नय व्यवहार नय के होते हैं, उनमें से असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से उन द्रव्यों को बंध कहा। जीव को कर्मों का बंध होता है। ये कौन से नय से कहा, इस नय का नाम बताया, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से है द्रव्य बंध है। मतलब वास्तव में बंध उनका होता नहीं,
लेकिन हमारे बहुत क्लोज होने के कारण से ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि जीव का निरंतर ही अनादि काल से कर्म के जीव का और कर्म का बंध अनादि काल से है। तो वो जो बंध कैसे है, वो इस तरह से कथन से युक्त है, किसी अपेक्षा से कहा गया है। अर्थात सम्यक ज्ञानी जीव को चौथे गुण स्थान से, श्रद्धा की मुख्यता से बंध नहीं है। हैं? कि दो व्यक्तियों को कपड़े से बांध दिया एक साथ, वो बांध दिया, वो ऐसा बांधा कि वो बंधन दिख भी नहीं रहा है, दोनों को बैक टू बैक करके बांध दिया। अब लोगों को बोल रहे हैं, देखो भाई साहब, ये जो है ये दोनों मिलके एक ही है, ये देखो कैसा प्रकृति का नजारा है। एक एक का इस तरफ मुंह भी है, उस तरफ भी मुंह है, ये अलग इस तरह का मुंह, फेस अलग तरह तरह का है, उस तरफ अलग तरह का है। और देखो इनके पैर हाथ जब सब एक साथ हैं ये सब। तो जब कोई ज्ञानी होगा तो ज्ञानी देख लेगा कि अरे ये तो बंधे हुए हैं, अलग अलग हैं लेकिन बंधे हुए हैं। बाकी सारी दुनिया यही देख रही है, गजब तमाशा है। तो ठीक उसी प्रकार से, जैसे किसी जादूगर ने वो हाथ की सफाई दिखाने के लिए बांध दिया, हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझ जाते हैं कि ये जादू कैसा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कर्म से सदा काल ही सदा ही भिन्न रहने वाला आत्मा है, उस आत्मा में उन कर्मों का जो सूक्ष्म बंध है, ऐसा मान करके हम भी उनको कर्म बंध मानते हैं, लेकिन वो एक क्षेत्रावगाह संबंध के रूप में है। जैसे पानी और दूध एक साथ रहता है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, वैसा हमको पता लगता नहीं। तो बोल रहे हैं इसलिए वो जो बंध आदि है वो सब पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल ही इतना सूक्ष्म दशा में मौजूद रहता है कि हमको लगता है कि हम उससे बंधे हुए हैं। कर्माण शरीर मेरे, शरीर से मैं बंधा हुआ हूँ, बंधा हुआ नहीं हूँ। वो मेरी सत्ता के आसपास रहता है, लेकिन हम उसका भेद ज्ञान नहीं कर पाते। तो वो जो पुद्गलिक कर्म है या पुद्गलिक बंध है, वो वास्तव में पुद्गल की दशा है, जीव उससे पूरी तरह से भिन्न है। सम्यक ज्ञानी जीव को इस बात का पता रहता है। तो सम्यक ज्ञानी जीव को चौथे गुण स्थान से, श्रद्धा की मुख्यता से बंध नहीं है। बोले साहब देखो इसका भी पास शरीर है ना, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, सब है, धन आदि के बीच में रहता है, ये भी भोजन करता है। फिर ऐसा कैसे संभव है कि ये मान ले कि उद्गल से इसका कोई संबंध नहीं। ये तो सब उपयोग में कर लाता है। तो उन्होंने बोला उपयोग भले ही कर रहा हो, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर वो ये जानता है कि ये सब पर हैं, इसलिए उन सब का उपयोग करते हुए भी उनमें राग आदि नहीं करता। मुनिराज आते हैं ना, आपके नगर में मुनिराज पधारे, तो आप चातुर्मास कर रहे हैं, तो उनको सब श्रावकों का नाम भी पता लग गया है इतने दिनों में। और नाम से बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आहार भी कर रहे हैं, और हंसी खुशी से आपकी बातचीतों को शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन समय पूरा होते ही ये जा और वो जा, है, रमता जोगी बहता पानी, क्या मतलब है आपसे? बोले अरे महाराज तो देखो, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, और काय का मतलब? कोई मतलब नहीं है। इतने दिन का संयोग था श्रावक का और मुनि का, वो संबंध समय समाप्त हो गया, आज तुम अपने अपने घर जाओ, हम अपनी चर्या में मस्त हैं, तो अपनी चर्या। बोले सब काम तो आपने ऐसे ही किए गए जैसे आम श्रावक करते हैं। और वो जितना शरीर के धर्म है वो सब करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ना स्थान से राग द्वेष, ना ही व्यक्तियों से। ऐसी जो स्थिति आती है वो सम्यक दृष्टियों को आती है। तो यही वो मैं कह रहे हैं। पूछ रहा था सर, हाँ बोलिए। अगर मेरा सिद्धांत इतना पक्का है जी। तो फिर आचरण उसके अनुरूप क्यों नहीं हो पाता है? है। श्रद्धांत से ही काम चल जाता है क्या? नहीं, श्रद्धान को रख करके क्या करोगे? श्रद्धान को जब तक चाहो आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप खुद को भी संतुष्टि नहीं होगी कि मेरा श्रद्धान सच्चा है। हाँ, तो केवल श्रद्धांत नहीं सर, श्रद्धांत के ऊपर आचरण भी उसी तरह का आ जाना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। जी। सम्यक दृष्टि पना आते ही जो भी सम्यक दृष्टि होता है वो हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठा रहता है, साहब सम्यक दृष्टि तो हो गया, अब क्या करना हाँ, है? हाँ, वो निरंतर उसका प्रयास रहता है कि वो उस श्रद्धान को आचरण में उतारे।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि सम्यक दृष्टि हो जाए और वो उच्छृंखल वृत्तियों का बना रहे। उसे संयम का निरंतर ध्यान रहता है, कब हो कि मैं ऊपर की दशाओं में चला जाऊं। ऐसा नहीं होता कि वो सम्यक, अभी भरत चक्रवर्ती थे, सम्यक दृष्टि हो गए तो वो अबू लोग साबित के बाद में कितने समय तक तो राज करते रहे। तो लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि वो किस तरह राज करते रहे, कैसी उथल पुथल थी उनके मन में, कैसे आचरण हो गए थे। तो इसलिए श्रद्धा खाली अपने अकेली नहीं होती, श्रद्धा के सम्यक होते ज्ञान भी सम्यक होता है, और चारित्र भी निखार को प्राप्त होता है। स्वरूपाचरण आचरण, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट तत्काल प्रकट होता है। उस समय का जो उनका स्वरूप है, उस समय जो सम्यक तक पूर्वक जैसे आचरण होना चाहिए, वो तत्काल प्रकट होता है। ठीक है ना। तो कोई श्रद्धा नहीं होती है, सम्यक श्रद्धा अगर है तो वो सम्यक ज्ञान भी साथ में लाएगी, और चारित्र का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। वृक्ष को जड़ से काट दिया, काटने के बाद वहीं पड़ा हुआ है, तो वो भले ही उसको उस समय काफी दिन तक हरा भरा दिखाई दे, लेकिन कितने दिन तक रहेगा, अपने आप ही सूखने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ जीव मिथ्यात्व रूपी जो कार्य पहले करता था, उनकी श्रृंखला की जड़ कट जाने के कारण वो कार्य करते हुए भी दिखाई दे, लेकिन उसमें वैसी रुचि नहीं होगी। ओनरशिप नहीं है उसकी। हाँ, उसी से तो सम्यक आया। सम्यक में जो वेद विज्ञान पूर्वक जो बात कही जाती है, वो यही बात। तो सम्यक ज्ञानी जीव को चौथे गुण स्थान से श्रद्धा की मुख्यता से बंध नहीं है। बंध नहीं के दो अर्थ हैं। बंध नहीं का अर्थ एक तो यह है कि वो उस बंध को बंध मानते ही नहीं, साथ में रहने को। दूसरा, अनंतानुबंधी कषाय चली गई है, तो उस तरह के जो अनंतानुबंधी कर्म के निमित्त से बंधने वाले कर्म हैं, उनका बंध भी समाप्त हो गया। दूसरा, निष्कषाय शुद्ध आत्मा के ज्ञान से रहित जीवों के जो कर्म वर्गनारूप उद्गल द्रव्य आता है, उसे द्रव्याश्रव समझना चाहिए। हैं? ये बोल रहे हैं कि ये वास्तव में जो कर्माश्रव किनको होता है, जो जो कषाय वाले जीव हैं, कषायों से युक्त हैं, उन जीवों के निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। जो वैसे नहीं है, यानी निष्कषाय हैं, शुद्धात्मा हैं और ज्ञान युक्त हैं, उनको ये कर्म वर्गणाएं नहीं बंधती। जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों के कर्ता या भोक्ता नहीं है, मात्र देखते ही हैं, उसी प्रकार ज्ञान अकारक और अवेदक है, और यह बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को मात्र जानता है। अपने आंखों से एक दृश्य देखा, आपने कोई कोई ऐसा अश्लील दृश्य देख लिया, और साथ में एक और व्यक्ति खड़ा था, उसने भी वो अश्लील दृश्य देखा, तो एक व्यक्ति तो जो है वो कामांध हो गया, दूसरे व्यक्ति को कोई अंतर नहीं पड़ा, बल्कि कुछ और उदासीनता प्रकट हुई। तो आप कहोगे कि साहब देखा उसने भी, मैं देखा मैंने भी, तो मेरे तो ये आंखों का ही कसूर है, इसने ये दृश्य देखा इसलिए मैं कामांध हो गया। है ना, वो आया था ना उनको कि उन्होंने किसी ने देख लिया दृश्य तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। सूरदास के बारे में शायद कहते हैं कि अगर ये आंखें नहीं होती तो मैं ये दृश्य नहीं देख पाता। तो उनको बताया गया, भैया आंखों का क्या कसूर है, ये तो चर्म की आंखें हैं, इनमें ज्ञान थोड़ी। ये तो अच्छा भी देखती हैं बुरा भी देखती हैं, लेकिन अच्छा और बुरा मेरे भावों से है। मैं उनमें राग आदि से भर करके मैंने देखा, या देखे हुए दृश्यों में राग आदि की कल्पना की, तो वो दूषण प्रारंभ हुआ। और जिन्होंने उसको देखा, सामान्य रूप से देखा, कोई राग आदि से जुड़े नहीं, उनको इसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो आंखों से देखने से या उन संबंधों में बने रहने से किसी को राग द्वेष नहीं होते, अगर वो ना चाहे तो। श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, तो वही दृश्य परिदृश्य
विकारों की बजाय उदासीनता का कारण बन जाते हैं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं, जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों के कर्ता या भोक्ता नहीं है, मात्र देखते ही हैं, उसी प्रकार ज्ञान अकारक और अवेदक है। कैसा है ज्ञान? कि उसके कारण से कुछ राग आदि उत्पन्न नहीं होते, और ना ही कोई वेद आदि उत्पन्न होते हैं। और यह बंध मोक्ष, कर्मोदय तथा निर्जरा को मात्र जानता है। ये सात तत्व जो बताए ना, तो सात तत्वों में से बंध भी एक है। बंध है, आश्रव है, आश्रव बंध, और संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है ना। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि ये बंध, बंध को किस लिए जानता है? कि कर्मों का हमको सहयोग मिलता है, संयोग मिलता है, तो उसको बंध कहते हैं। कर्म कौन से हैं? पौद्गलिक कर्म है। मोक्ष दशा कौन सी होती है? जिसमें समस्त कर्मों से निजात मिल जाती है, वो मोक्ष दशा है। तो वो कर्मों को जानेगा, बंधन को भी जानेगा, उस प्रक्रिया को जानेगा कि जिसके फलस्वरूप वो कर्म और जीव नजदीक आते हैं। तो वो, अगर वो ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, तो वो इन वस्तुओं को, इन स्वभावों को, इन पर्यायों को मात्र जानता है। उसमें परेशान नहीं होता कि भाई साहब इतने कर्मों का बोझ उठा के घूम रहा हूँ। आपने ही तो बताया था कि एक समय में मेरा 70 कूड़ा कूड़ी स्थिति वाले कर्म बंध जाते हैं, अनादिकाल से बंध रहे हैं, कितना मैं पहाड़ों के नीचे आ गया, क्या होगा मेरा? ऐसे घबराते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो मैं बंधा हुआ हूं ही नहीं। और रहा सवाल उनका एक क्षेत्र होगा का, तो जिन विपरीत भावों के कारण से वो बंधे हैं, उन भावों को उल्टा कर देने से वो चले भी जाने वाले हैं। ऐसा समय दृष्टि को पक्का पता रहता है। तो ये जो पुद्गल द्रव्य की जो लीला है, यहाँ उन्होंने बंध के माध्यम से बताई कि जो बंध आदि है, उसको मिथ्या दृष्टि जीव उनसे बंधा रहता है, सम्यक दृष्टि जीव उनसे निश्चय नय से बंधा हुआ नहीं है, मतलब महसूस नहीं करता, उसको पक्का पता होता है। फिर क्या है 15वीं गाथा में जो तात्पर्य कहा है, और यहाँ भी लागू होता है। आश्रव बंध की ऊपर की व्याख्या श्री समय सार जी की 72वीं गाथा की टीका तथा भावार्थ का अनुसरण करती है। देखो, कल अपन ये पढ़ेंगे धर्म द्रव्य का लक्षण। उसके पहले मैं आपको पुद्गल के बारे में थोड़ी और चीज बताना चाहता हूँ। अभी और पास 4-5 मिनट है। ये पुद्गल द्रव्य का स्वरूप जो है 43 पेज पर जैन तत्व परिचय में दिया गया है ना। बस पुस्तक हो तो निकाल लेना, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि नहीं है, परंतु जीव अपने आप को और अन्य को जान सकता है। यह ज्ञान दर्शन शक्ति अर्थात जानने देखने की शक्ति मात्र जीव में है, इसलिए जीव को चेतन कहते हैं। ये तो मैंने पढ़ा। फिर शास्त्रों में पुद्गल के बारे में जो विस्तृत वर्णन है, उसका एकमात्र कारण यही है कि जीव पुद्गलों में अहम पना करता है, उसके साथ एक में होने रूप कल्पनाएं करता है। उन पुद्गलों को जानकर मैं उनसे भिन्न हूँ, उन रूप नहीं हूँ, ऐसा समझना होगा। पुद्गल के परमाणु और स्कंद रूप ऐसे दो भेद होते हैं, है ना। ये अपन ने सब पढ़ा था ना। कौन सा पेज बताया सर? पेज नंबर 44। मैं फिलहाल तो नहीं है, है इसमें नहीं आ रहा है। 44 नहीं आया। 44 है, उसमें ये नहीं है। मैं वो उसमें नहीं, स्कंदों के भेद लिखा है, देखो। स्कंदों के भेद पेज के नीचे नीचे है, स्कंदों के भेद। जैन तत्व पर चाहिए ना? हाँ, जनतत्व परिचय में पेज उजला। नंबर 44 पर ये है। उसका पत्र पत्र नंबर 9, पत्रांक 9।
चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो शॉर्ट में ही सुनाना है। स्कंदों के भेद। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे ये चार भेद, छह भेद बताए। तो देखो, पहला मैं बस पढ़ता हूँ। स्थूल स्थूल किसे कहते हैं? यह पुद्गल स्कंद जिसके दो टुकड़े करने पर फिर से आपस में पूर्ववत नहीं जुड़ सकते, जैसे पर्वत, लकड़ी, कोयला, बाल आदि। एक बार टुकड़े हो गए तो फिर जुड़ते नहीं। दूसरा, स्थूल कौन से होते हैं? वह पुद्गल स्कंद जिसके दो विभाग तो हो सकते हैं और फिर से एकत्रित करने पर पुनः पूर्ववत एक में एक हो जाते हैं, जैसे पानी, तेल, दूध आदि द्रव पदार्थ। ये कौन से हैं? स्थूल हैं, लेकिन स्थूल स्थूल नहीं है। तीसरा नंबर पर है स्थूल सूक्ष्म। वह पुद्गल स्कंद जो आंखों से दिखाई देता है मगर हाथों से पकड़ा नहीं जाता, जिसके टुकड़े भी नहीं कर सकते, जैसे प्रकाश, अंधकार आदि। इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है इसलिए स्थूल है, लेकिन हाथों से पकड़ नहीं सकते इसलिए सूक्ष्म है। तो प्रकाश, अंधकार आदि स्थूल सूक्ष्म में आते हैं। चौथी कैटेगरी है सूक्ष्म स्थूल। वह पुद्गल स्कंद जो आंखों से दिखाई नहीं देता मगर अन्य चार इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, जैसे हवा, सुगंध, स्वाद, आवाज आदि। है ना? तो ये सूक्ष्म हो गया कि आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बाकी इंद्रियों से पता लग रहा है, तो वो स्थूल भी है, सूक्ष्म स्थूल। हवा, सुगंध, स्वाद, आवाज। फिर सूक्ष्म कौन होता है? वह पुद्गल स्कंद जो किसी भी इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसका उदाहरण है कारमान वर्गणा। कारमान वर्गणा से जो बनता है उसे द्रव्य कर्म या कारमान शरीर कहने में आता है। सबसे सूक्ष्म जो है पुद्गल स्कंद है। फिर उससे भी सूक्ष्म है सूक्ष्म सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म स्कंद, जैसे दो या अधिक परमाणुओं से बनी अन्य वर्गणाएं। है ना? क्योंकि ये जो सूक्ष्म जो बताया है आपको, कार्बन वर्गणाएं, तो ये तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनती है। उससे भी सूक्ष्म को होता है इसमें दो या उसके आसपास जो परमाणुओं का बंध होता है। जितने कम परमाणुओं का बंध होगा उतना कम उसका सूक्ष्म, उतना कम उसकी सूक्ष्मता होगी। तो ये हमने इसको इसलिए जाना, ये सिद्धांत अद्भुत हैं, सर्वज्ञ कथित हैं। सूक्ष्मता की अपेक्षा से इन स्कंदों के दूसरे प्रकार से भी वर्गीकरण किया जाता है, जो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कार्मान वर्गना, ऐसे 22 भेद हैं जो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। वर्गनाएं किसे कहते हैं? उन पुद्गल द्रव्यों के का समूह जिनमें एक जैसे या तो उनकी स्थिति वाले होते हैं या एक जैसा उनका क्या बोलते हैं उसको, अ, गुण होता है उसमें, या शक्ति होती है। ऐसी दो तरह से उनकी वो वर्गनाएं बनती हैं। कल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन करेंगे, अपन पढ़ चुके हैं ये सब। है ना? आहार वर्गना वगैरह। क्योंकि ये विषय आया है पुद्गल द्रव्य का, इसलिए अपन इसकी बात थोड़ी कर लेंगे कि किसी को शंका ना हो कि छाया भी एक शब्द है। छाया और शब्द आदि भी पुद्गल की पर्याय हैं, इसमें किसी को भ्रम ना रहे। ठीक है सर? और धर्म द्रव्य का लक्षण फिर अपन कल पढ़ेंगे। मेरी तो किताब में 53 नंबर पे मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नया संस्करण कुछ आए होंगे। तो थोड़ा आप और देख के आना जिन जिन के पास पुस्तकें हैं। तो ये हमको अभी, ये हमने पहले भी कई बार पढ़े हैं ना सब पुस्तकों में, कोई सब्जेक्ट नया लग रहा है क्या दोबारा पढ़ने से नया लगा। आपको? है ना? कहते हैं जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया। क्यों नया? क्योंकि हमारी जो मानसिकता थोड़ी और अच्छी हो जाती है, तो वो वस्तु हमको अपने नए एंगल से समझ में आने लगता है। जिनको हमने पहले ऐसे सुपरफिशियली देखा था, अब उनको समझ में आने के कारण हमारा उसमें तन्मयता भी बढ़ जाती है और समझ भी अच्छी होने लगती है। चलिए, बहुत बढ़िया है। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश।
विद्या में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु से बखानी है। चहु द्रव्य जान देखो, बंधे विधि भान देखो, स्वपर पेशान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव काय देखो, जी के जताए देखो, कहु न सताए देखो, भव्य उदयानी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते लोक, सदा देते लोक। जिनवाणी माता की जय। जय। काली